हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और सॉफ्टवेयर्स क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, वर्ड प्रोसेसर क्या है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या काम होता है उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं कि सर जी इस चीज़ की हमें समझ नहीं आए, तो मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस दे दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम कि वर्ड प्रोसेसिंग है क्या चीज़ और सॉफ्टवेयर्स क्या हैं वर्ड प्रोसेसिंग। पहले देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या चीज़ है। वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास वो चीज़ है, सिंपली आप ये समझें कि जब हम कभी भी किसी भी कंप्यूटर्स के अंदर राइटिंग का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, उसमें टेक्स्ट हो गया, उसमें आपके पास फॉर्मेटिंग्स हो गई, एडिटिंग्स हो गई, हमारे पास लेटर्स हो गए, बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, या हमारे पास डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हैं जो हम राइट करते हैं, वो जितना भी लिखने का काम होता है वो सारा वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर हो रहा होता है। वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोग्राम्स है, जो प्रोग्राम्स हमें मिलते हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, और उनके अंदर हम काम क्या करते हैं कि लिखने का हमारा जितना भी काम होता है वो सारा उसी के अंदर ही हो रहा होता है, वर्ड प्रोसेसर के अंदर। अब सिंपली वर्ड प्रोसेसर वो होता है जो आपके पास राइटिंग का काम जितना भी होता है उसके अंदर हम करते हैं। ये वर्ड प्रोसेसर इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है, और द कंप्यूटर्स प्रोग्राम, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हो सकता है, जैसे कि टाइपराइटर है आपके पास, ठीक है, ये भी एक डिवाइस है। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आपके पास, वर्ड परफेक्ट है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हम राइटिंग का काम, एडिटिंग का काम, फॉर्मेटिंग का काम करते हैं। द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड्स फॉर द इनपुट, एडिटिंग के इनपुट के लिए इनको यूज़ किया जाता है, एडिटिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है, फॉर्मेटिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। एडिटिंग क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिया है, बनाया आपको मिला है और उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हो। फॉर्मेटिंग क्या है कि उसके टेक्स्ट को चेंज करना है, उसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है, उसके टेक्स्ट को किस तरह खूबसूरत बनाना है, ये फॉर्मेटिंग है उसकी। एंड द आउटपुट ऑफ द टेक्स्ट, और हमें एक टेक्स्ट आउटपुट में मिल जाता है। ऑफन विद द सम एडिशनल फीचर्स, इसके अंदर मजीद और भी एडिशनल फीचर्स मौजूद होते हैं। अर्ली वर्ड प्रोसेसर्स वेयर द स्टैंड्स अलाउंग द डिवाइसेस डेडिकेटेड टू द फंक्शंस, कि कोई भी आजकल के दौर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं आपके पास जिनके डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके लिए स्पेशली आपको डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो और वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हो। बट द करंट वर्ड प्रोसेसर, जो आपके पास करंट वर्ड प्रोसेसर्स हैं, और द वर्ड प्रोसेसर्स प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द जनरल पर्पसेस कंप्यूटर्स, के ये आम जनरल पर्पसेस कंप्यूटर्स के ऊपर रन हो जाते हैं, चल जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली जो कंप्यूटर्स होते हैं, जिनसे पहले जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते थे उनके लिए डिवाइस बनाई जाती थी, लेकिन आजकल के दौर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई जा रही। आजकल के दौर में आपको सॉफ्टवेयर मिलता है और आप सिंपली इंस्टॉल करते हो और वर्किंग करना शुरू कर देते हो, डॉक्यूमेंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हो। सिंपली वर्ड प्रोसेसिंग ये है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स क्या हैं कि 10 आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, WPS भी है, पेजेस भी हैं, ऑनेक्स राइटर्स भी है, वर्डस्मिथ भी है आपके पास, ऑफिस सूट भी है आपके पास, राइटर्स भी है आपके पास, स्मार्ट ऑफिस भी है आपके पास, माई राइटिंग डिस्क भी है आपके पास, गूगल डॉक्यूमेंट्स भी है आपके पास। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम राइटिंग का काम करते हैं। ये फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके अंदर हम लिखने का काम कर रहे होते हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, चाहे कोई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, चाहे कोई हम लेटर लिख रहे हैं, चाहे कोई बुक नोट लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लिखने का जितना भी काम होता है, हम अब ये इंसानों पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सा चूज़ करता है, कौन सा सिलेक्ट करता है, कौन सा उसको अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, के इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं।
बेनिफिट्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसर्स के, वर्ड प्रोसेसर के कुछ सॉफ्टवेयर्स के बेनिफिट्स हैं। मीन्स आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो अनगिनत हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि वर्ड के अंदर कोई भी चेंजिंग करनी हो, राइटिंग के अंदर कोई चेंजिंग करनी हो, बुक के अंदर कोई चेंजिंग करनी हो, कोई चीज़ एडिट करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, अरेज करना हो, दोबारा से लिखना हो, तो हम उसके अंदर करेक्ट करना हो, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर सकते हैं। इंक्लूड द की यस ऑफ द मेकिंग द करेक्शंस, क्या हम इसको यूज़ करते हैं करेक्शंस के लिहाज से। मीन्स कि जब आप सिंपल एक पेज पे लिखते हो तो आपके पास गलत हो जाता है, तो उसको आप दोबारा उसी जगह पे करेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास उसी जगह पे कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि आपके पास एक सेंटेंस गलत हो गया, एक वर्ड गलत हो गया, दोबारा से साफ़ करो और दोबारा से लिख दो, आपके पास कोई पेज ज़ाया नहीं होगा, पेज में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी। एंड द एबिलिटी टू कोलैबोरेट्स ऑन द एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, के ये कोलैबोरेट करता है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स को। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है, ये एबिलिटी होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडिटिंग कर सकते हो। मीन्स कि आपने एक बार डॉक्यूमेंट्स बनाया, फिर मजीद उसके अंदर चेंजिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है। स्टिल द सम पीपल्स प्रीफर्स यूजिंग द टाइपराइटर्स, के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइपराइटर को प्रीफर्स करते हैं क्योंकि वो पहले से उसके अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं। और राइटिंग बाय हैंड्स फॉर सम पर्पसेस, और कुछ मकासद के लिए, उसको कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, असूल के लिए एक हैंड राइटिंग को भी यूज़ किया जाता है। एंड द सम पीपल यूज़ द अल्टरनेटिव्स द टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स, के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अल्टरनेटिव टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर, उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सच एज द प्लेन टेक्स्ट एडिटर्स, प्लेन टेक्स्ट एडिटर्स है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिंपली इसके फ़ायदे ये हैं कि आप कोई भी टेक्स्ट करते हो उसको साफ़ कर सकते हो, दोबारा से करेक्ट कर सकते हो, दोबारा से आपके पास कोई भी स्पेलिंग गलत हो गई उनको भी बना सकते हो, ठीक कर सकते हो, मज़ीद ऐसी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो। क्योंकि सिंपल एक पेज पे हम राइट करते हैं तो उसके दोबारा से हम उसको साफ़ भी नहीं कर सकते, अरेज भी नहीं कर सकते और दोबारा से उसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप काम कर सकते हो, सिंपली आपको ये सारी चीज़ें भी पता हैं। फिर उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ द वर्ड प्रोसेसर्स, के वर्ड प्रोसेसर आपके पास डिफ़िकल्ट हैं यूज़ करने की बदौलत। मीन्स कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होते हैं। टू फिल आउट द एग्जिस्टिंग द पेपर्स, कि जब इससे कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग पेपर होते हैं बनिस्बत उसके ये थोड़े से मुश्किल हैं। फॉर्म बिकॉज इट इज़ द हार्ड टू गेट्स ए कंप्यूटर्स प्रिंटर्स टू अलाइन द टेक्स्ट प्रॉपरली विद आउट द सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग, कि आपके पास प्रोग्रामिंग के अलावा ये बहुत ही मुश्किल होता है कि इसको लिखना, राइट करना विदाउट से किसी भी प्रिंटर से, किसी भी अलाइन टेक्स्ट से। मीन्स कि एक अनजान बंदा होता है तो वो उसके अंदर काम नहीं कर सकता। टाइपराइटर्स आर द समटाइम्स यूज्ड इन दीज केसेस, के इस केसेस के अंदर कुछ टाइम के लिए टाइपराइटर को भी यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं पर इसको इससे हटने के लिए टाइपराइटर को यूज़ करते हैं लोग। मीन्स कि इसका जो काम है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए टाइपराइटर को इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज दे कैन लाइन ऑफ टेक्स्ट एग्जैक्टली, कि ये आपके पास क्या करता है, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट एग्जैक्टली पुट करता जाता है। वेयर द इट द नीडेड्स टू गो, और आगे आपको बताता जाता है कि कौन सी चीज़ें आपने करनी है। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एनवायरमेंट्स वेयर द कंप्यूटर्स आर नॉट अवेलेबल सच एज द प्राइजेंस, कि आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि कंप्यूटर्स आपको अवेलेबल भी नहीं होता। कहीं कहीं पर ऐसा भी इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको कंप्यूटर नहीं अवेलेबल होता, तो आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते। इसका ये भी एक डिसएडवांटेजेस मौजूद है। अगर आपको दोस्तों किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप दोबारा से कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको दोबारा से मैं वीडियोज़ में समझा दूंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। और जिस चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से बता सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जितनी भी ऐसी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचे नॉलेज के लिहाज से और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।